दुनिया में अजीबोगरीब भूत और चुड़ैलों की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई होती है इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। आप सभी ने भूतों की कहानियां, भूतों की हवेली, भूतिया खंडहर के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो आइए आप लोगों को एक बार फिर ले चलते हैं भूतों की नगरी में। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की नौकरी करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने में देर हो गई। सर्दियों के मौसम में दिन का समय जल्दी बीत जाता है और शाम होते होते ठंड भी हो जाती है। मयंक ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। वह घर के रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, यहीं रुक जाओ। आवाज सुनकर मयंक वहीं ठिठक गया और पीछे मुड़कर अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद मयंक को फिर से वही आवाज सुनाई दी, अपने सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने की तरफ देखा तो जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक उसके पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा था। मयंक ने चमकते हीरे को अपने हाथ में लिया। हीरे की चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह कोई साधारण नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस मायावी भूतिया हीरे से आवाज आई, मयंक तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो, यहां पर जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उसने खुशी खुशी मायावी हीरा को अपनी जेब में डाला और जमीन की खुदाई शुरू कर दी। लगभग 2 फीट खुदाई करने के बाद उसे जो दिखाई दिया, मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा, जिससे उसका संतुलन खो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में चमकते हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर था। तभी अचानक वह इंसान का कटा सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे चमकते बेशकीमती हीरे भी दूंगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरे पीछे पीछे चले आओ। उसके बाद सिर कटा भूत हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर कटा भूत एक जगह पर रुक गया और साथ में मयंक भी रुक गया। फिर इंसान का कटा सर मयंक से कहता है, इस जमीन में बहुत सारे बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। उसकी बात सुनकर मयंक वहां पर खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद गड्ढे में जो मिला उसको देखकर मयंक और भी डर गया, क्योंकि वहां हीरे मोती नहीं बल्कि सिर का कटा हुआ धड़ मिला। कटा हुआ सिर कहता है, अब तुमको एक आखिरी काम और करना है, उसके बाद मैं तुम्हें बेशकीमती हीरों से मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहां से लाऊंगा? इंसान का कटा सिर बोला, आओ चलो मेरे साथ। वो भयानक और डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर गया, जहां उसे जाते हुए एक इंसान को देखता है। सिर कटा भूत कहने लगा, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक बहुत डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। सिर कटा भूत डरावनी आवाज में बोला, यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मयंक हाथ जोड़कर उस कट्टे सिर से कहता है, मुझे माफ कर दो। यदि मैं उस इंसान की हत्या कर दूंगा तो पुलिस मुझे सजा देगी और मेरी पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में बीत जाएगी। कटा सिर कुछ तंत्र शक्तियों का उच्चारण करता है और एक छुरी और लोटा प्रकट हो जाता है। सिर कटा भूत गुस्से से बोला, यदि तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी मौत दे दूंगा। मौत के डर से मयंक उस व्यक्ति की हत्या करके खून का एक लोटा भर कर ले आता है और इंसान के कटे हुए सिर के पास रख देता है। खून से भरा लोटा देखकर भूत की आंखें चमक उठी। वो बहुत खुश हुआ और मयंक से बोला, ये खून से भरा लोटा मेरे धड़ डीच पर डाल दे। उस सिर कटे भूत के कहे अनुसार मयंक ने खून से भरा लोटा उसके धड़ पर डाल देता है। इसके बाद कटा हुआ सिर और कटा हुआ धड़ दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। सिर और धड़ के आपस में जुड़ते ही वह बेहद डरावनी आवाज निकालने लगा, जिसको देखकर मयंक और भी बुरी तरह डर गया। वहां जो भी हो रहा था उसको देखकर मयंक की हालत बहुत खराब हो गई थी। भूत को जिंदा होता देखकर मयंक भयभीत हो गया था। भूत जिंदा होकर जोर जोर से हंसने लगा और भयानक डरावनी आवाज में जोर से बोला, मूर्ख इंसान, तुमने मुझे जिंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। पूरे शहर का सर्वनाश होगा। यहाँ के हर इंसान को मैं खत्म कर दूंगा। बुरी तरह से भयभीत मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। इसके बाद मयंक वहां से तेजी से भागता है, लेकिन भूत ने छलांग लगाकर मयंक को वहीं गिरा दिया और बोला, भागता कहाँ है?
अब तू मेरी भूख शांत करेगा, मैं तेरा मांस खाऊंगा। वो डरावना सा भूत जैसे ही मयंक को खाने को होता है, तुरंत उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। मयंक कुछ समझ पाता उससे पहले मयंक को एक अघोरी बाबा दिखाई दिए। अघोरी बाबा ने कहा, बालक चिंता मत करो, अब तुम उस सिर कटे भूत से सुरक्षित हो। जब तुम खून से भरा लौटा लेकर जा रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस सिर कटे भूत को मार दिया है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। आज भी मयंक को जब उस रात का खौफनाक मंजर याद आता है तो वह बहुत बुरी तरह डर जाता है।